पूछा है मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? जॉब, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस? अच्छा है कम से कम आपने मोक्ष शब्द सुना, आपके मन में मोक्ष पाने की थोड़ी सी इच्छा आई और आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से अपनी जीविका स्टैब्लिश कर लें ताकि कुछ टाइम निकाल करके आप अपने आप को एनलाइटन कर सकें, फ्री कर सकें, मुक्त कर सकें, मोक्ष पा सकें। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मोक्ष क्या है या मुक्ति क्या है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप किस चीज़ से बंधे हैं, आप फ्री कैसे हो सकते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मैं जॉब करूं या बिज़नेस करूं या गवर्नमेंट जॉब करूं, आप ये एहसास कर पा रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड से आ रही हैं, आपके थॉट्स से आ रही हैं। आपको बांधा किसने है? आपकी डिज़ायर्स ने, आपके कन्फ्यूजन ने, और ऐसे कन्फ्यूजन ने जो अभी आपको पता भी नहीं है कि कन्फ्यूजन है। हम में से ज़्यादातर लोग मोक्ष को ये मानते हैं कि ऐसे आंख बंद करके हम ध्यान करेंगे, कुछ भजन कीर्तन करेंगे, कुछ कुंडलिनी के लिए चक्र वक्र जगा लेंगे और अल्टीमेटली एनलाइटन हो जाएंगे। बुलशिट है ये बकवास है। ऐसी कोई भी चीज़ हम कर नहीं सकते जिसका रिजल्ट एनलाइटनमेंट हो। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं सोचूं, ये बकवास है। किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं है एनलाइटनमेंट या मुक्ति। मुक्ति बहुत गहरी समझ का रिजल्ट है, बहुत गहरी। ये ऐसी गहरी समझ होती है जो आप शाम को 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 24 घंटे की लाइफ चाहिए, 24 घंटे की इंक्वायरी चाहिए। इस 24 घंटे की इंक्वायरी में आप कहाँ से किसी नौकरी में आप पा सकेंगे? ये टाइम कहाँ से मिलेगा आपको? चाहे गवर्नमेंट जॉब करें, चाहे प्राइवेट जॉब करें, चाहे आप अपना बिज़नेस करें, आपको एहसास होता है कि जिस समय आप कुछ करेंगे, उस करते समय आपका माइंड हो सकता है और कन्फ्यूज्ड हो सकता है और कॉम्प्लेक्स डिज़ायर्स पैदा हो जाएं। ऑलरेडी आपके पास डिज़ायर्स हैं और ज़रूरतें हैं। हम सब के पास ज़रूरतें होती हैं लेकिन साथ साथ डिज़ायर्स होती हैं। इसीलिए हम सब जॉब, बिज़नेस या गवर्नमेंट जॉब खोज रहे हैं। रमण महर्षि ने कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं खोजी थी। रामकृष्ण परमहंस या जय कृष्णमूर्ति के पास कोई नौकरी नहीं थी, उनके पास अपना कोई बिज़नेस भी नहीं था। लेकिन उनको ये पता था कि फ्रीडम किस चीज़ से पाना है। उनको ये पता था मैं जो कुछ भी करूँगा उसकी वजह से मेरे माइंड में कुछ बदलाव आएगा। जब तक आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, उसको सीखना, उसको समझना नहीं इम्पोर्टेंस में ले आएंगे, प्रायोरिटी में नहीं लाएंगे, तब तक आप कुछ भी करें, चाहे जॉब करें, चाहे बिज़नेस करें, चाहे गवर्नमेंट जॉब करें, आप और फंसते जाएंगे इस दुनिया में। अगर आपका सवाल ये है कि मैं किस टाइप का काम करूं ताकि मेरी जीविका आ जाए, ताकि मैं एक डिसेंट लाइफ जी सकूं और साथ ही साथ मैं अपने माइंड को एक्सप्लोर करके फ्रीडम को और गहराई से समझ करके वहाँ तक पहुँच सकूं, तो मामला एकदम अलग हो जाता है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरा पैशन क्या है और उस पैशन को मैं कैसे पहचान सकता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक बायोग्राफी पढ़ा था रस्किन बॉन्ड की, और वो बायोग्राफी काफ़ी सिमिलर थी कृष्णमूर्ति जैसी। उनको लिखना अच्छा लगता था। उन्होंने कुछ नौकरी करने की कोशिश की लेकिन छोड़ दिया। कृष्णमूर्ति ने भी एक तरह की नौकरी की थी जब वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में मास्टर्स के साथ चूज़ किए गए थे कि वो वर्ल्ड टीचर होंगे। वो एक तरह की नौकरी थी उनके लिए, एक तरह का बिज़नेस ज़बरदस्ती के ऊपर थोपा गया था उनके ऊपर, तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद अकेले चालू कर दिया। कृष्णमूर्ति को नेचर के साथ बैठना, ये नहीं कहूँगा अच्छा लगता था, बट वो बैठते थे, उनको अच्छा लगता था। वो अपने आप को समझ पाते थे, अपने माइंड को एक्सप्लोर कर पाते थे, अपने अंदर की डिज़ायर्स, अपने अंदर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को समझ पाते थे और यूज़लेस चीज़ों से अपने आप को अलग कर पाते थे। हम सबका काम, हमारा प्रोफेशन, हमारा एक्शन है जिसके ज़रिए हम इस माइंड को यूज़ करके इस दुनिया में और फंस सकते हैं या हम फ्री हो सकते हैं। सभी तरह की नौकरियां आपके लिए बोर्डम लेकर आएंगी, फ्रस्ट्रेशन लेकर आएंगी। हर नौकरी में अपना एक टारगेट होता है और उसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे एक टोल होता है, एक नुकसान पहुंचता है। सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब में आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा क्योंकि आप कुछ बेस्ट से बेस्ट हो लेकिन फिर भी आप नौकर होंगे, सरकार के नौकर होंगे। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, आपके पास हमेशा ओवर बर्डन रहेगा काम का और कभी भी काम करने का मन नहीं करेगा। वो जो एक एक्शन के साथ मेंटल डिटैचमेंट हो जाता है ना, और फिर भी उस काम को करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि आप एक भोजन खा रहे हैं लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप थर्मोकॉल खा रहे हैं।
तो वो तो होता है गवर्नमेंट जॉब के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। और जो बिजनेसमैन होता है उसकी तो भैया चौबीसों घंटे बस बिज़नेस ही बिज़नेस चलता रहता है, वो कभी फ्री नहीं हो पाता है। उसके बाद आते हैं ढेर सारे चालाकियाँ, क्योंकि आपने अगर पैसा लगाया है और पैसा निकालना है तो ढेर सारे तिकड़मे लगाने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं किस काम को सीखना चाहता हूँ, किस काम को करते करते मैं अपने सेल्फ को भूल जाता हूँ, और वो काम ऐसा हो कि जिसके लिए सोसाइटी वैल्यू करती हो। अब उसको करने के लिए अगर आपको बिज़नेस में घुसना हो, किसी जॉब में घुसना हो, या किसी गवर्नमेंट जॉब में घुसना हो, यूजुअली गवर्नमेंट जॉब सबसे कम हेल्पफुल होता है किसी आदमी को सेल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज उसमें जो जो एक सिक्योरिटी मिलती है हमारे माइंड को, वो सिक्योरिटी हमारे पैशन को पूरी तरह से सक करके ख़त्म कर देती। आप कुछ भी करिए, चाहे जॉब करिए, चाहे बिज़नेस करिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब करिए, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी वासना के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से। बट साथ ही साथ ये जानिए कि आपकी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। अपने माइंड को सुबह शाम ऑब्ज़र्व करिए। लोगों के साथ जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ लोग आपके दोस्त बन रहे हैं, कुछ दुश्मन बन रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ मिलते हैं तो उनकी वजह से आपका माइंड इन्फ्लुएंस होता है, आपकी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म होती है, किसी का फॉलोअर बनने का मन करता है, किसी को अनफॉलो करने का मन करता है। इस तरह की ढेर सारी एक्टिविटीज़ आपके ब्रेन में, आपके माइंड में होती हैं। और ये केवल एक्टिविटी नहीं होती है, ये दलदल होता है। इस माइंड को ऑब्ज़र्व करिए, इस माइंड की एक्टिविटीज़ को ट्रेस करिए। जब तक आपका थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस आपके क्लैरिटी से नहीं आएंगे, बेहोशी में से आएंगे, आप कुछ भी करते रहो, आप और दुनिया में फंसोगे। और एक बार क्लैरिटी में से आना शुरू हो गया, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई, तो आप बहुत जल्दी अपने काम को पकड़ लोगे, बहुत जल्दी। जब आपका माइंड थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है तो ऑटोमेटिकली आप उस तरह के काम छोड़ देते हैं जिसमें फंसावट होती है, और आप वहाँ धीमे धीमे खिसक के पहुँच जाते हैं, जिसके ज़रिए आपका माइंड काम होता है और क्लियर होता है। ऐसे लोग ग्रेट थिंकर्स बनते हैं। ऐसे लोग अगर बिज़नेस करते हैं तो रेवोल्यूशंस लेकर आते हैं। ऐसे लोग अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशंस बनती हैं, फ्री गवर्नमेंट बनती है, लोगों की भलाई होती है। इससे एक दुनिया नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंचती है। तो ये समझ लीजिएगा, एक फ्री होकर के तब आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने से आप फ्री नहीं बन सकते। जहाँ तक रहा सवाल टाइम का, टाइम आपके पास रहेगा, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करिए, बहुत ज़रा सा बट करते रहिए। उससे आपकी एक हैबिट साइकिल डेवलप होगी आपके पैशन की। अगर आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो वो थोड़ा थोड़ा करिए। अगर आपको किसी, जैसे आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें केवल 10 से 15 मिनट तक आप अपने आप को स्टडी करते हैं। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं जिसको करते करते आपको लगता है कि यस मेरा पैशन मुझे मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए, आज ही शुरू कर दीजिए, और आपका जॉब, बिज़नेस या जो भी प्रोफेशन है वो अपने आप आपको मिल जाएगा। कॉन्शियसनेस का रिज़ल्ट होगा, आपकी होश का रिज़ल्ट होगा वो। ठीक है, नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना मत जाइएगा, ठीक है।